खतरनाक चुड़ैल। ये कहानी सरगोदा के इलाके सलाम वाली से ताल्लुक रखती है, जहां एक चुड़ैल रात को सड़क पर चलती फिरती नजर आती थी। इस चुड़ैल को बहुत से मकामी अफराद ने कई बार अपनी आंखों से देखा है और वो इसकी मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। मलिक शकील सिकंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के मरकजी नायब सदर हैं और इनका ताल्लुक सरगोदा के एक जमींदार घराने से है। मलिक शकील बताते हैं कि 3 माह कबल वो अपने एक दोस्त सईद मुजाहिद गिलानी, जो सरगोदा डिवीजन में मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर हैं, की इयादत के लिए सलाम वाली गए। आगे की कहानी आप इनकी जुबानी सुनिए। मैं अपनी गाड़ी पर था और मेरे साथ मेरा मुहाफिज खालिद चद्दड़ भी था। मुजाहिद गिलानी की इयादत करने और वहां से रात का खाना खाने के बाद मैं तकरीबन 10 बजे वापस घर की तरफ चला। वापसी पर मैं अकेला था क्योंकि खालिद चद्दड़ सलाम वाली में अपने एक अजीज के हाथ ठहर गया था। मैंने गाड़ी सलाम वाली से शाहीनाबाद रोड पर डाली। वहां एक पुली जेर तामीर थी, जिसके बायस सड़क भी काफी खराब थी। शाहीनाबाद रोड के एक तरफ जंगल और पहाड़ी है, जिसकी वजह से रात के वक्त यह सड़क इंतहाई सुनसान हो जाती है। सड़क खराब होने की वजह से मैं गाड़ी आहिस्ता चला रहा था। पुलिस से कुछ दूर जाकर अचानक मुझे एक लड़की नजर आई। इसने बुर्का के साथ साथ नकाब भी पहना हुआ था। जब मेरी गाड़ी इसके करीब पहुंची तो वो फौरन मेरी गाड़ी के सामने आ गई, जिसके बायस मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। पहले मैंने समझा कि शायद कोई जरूरतमंद और मजबूर लड़की है। गाड़ी के रुकते ही वो लड़की फौरन गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। मैं इसकी इस हरकत से कुछ परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि शायद वो किसी से खौफजदा है और मेरी फौरी मदद की तालब है। इस असना में मैंने गाड़ी चला दी और इस लड़की से पूछा कि क्या मसला है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा होने और इसके नकाब और बुरके के बायस मैं इसे बालकल नहीं देख सका था। मैंने कुछ देर बाद दोबारा इससे पूछा, बीबी क्या मसला है और आपने किधर जाना है। इसकी तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मेरी परेशानी बढ़ गई। मैंने फौरन ही गाड़ी की लाइट जलाई और पीछे मुड़कर देखा तो इस लड़की की आंखें आम इंसानों से बड़ी बड़ी थी और वो पलकें झपके बगैर ही मुझे घूर रही थी, तहाँ मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी और मेरे जहन में मुसलसल ख्यालात आ रहे थे कि मैं इस लड़की को गाड़ी में बिठाकर कोई गलती कर चुका हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे तो मैंने बिठाया ही नहीं, बल्कि वो तो खुद दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी चलाने के दौरान अचानक मेरी नजर इसके पैरों की तरफ गई तो मेरे खदशात सच साबित हो गए। इसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अब मैं सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। हर तरफ वीराना था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इस मौका पर अचानक मुझे अपनी वालदा की बात याद आई। इन्होंने ताकीद कर रखी थी कि ऐसे वक्त में सूरतुल नास की तिलावत करनी शुरू कर दिया करो। चुनाचे मैंने सूरतुल नास पढ़नी शुरू कर दी और हिम्मत करके गाड़ी रोकी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस तरह वो चुड़ैल मेरी गाड़ी में बैठी थी, इसी तरह फौरन ही मेरे देखने से कबल ही गाड़ी से बाहर निकल गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं सूरतुल नास का विर्द मुसलसल करता रहा और फौरन गाड़ी वहां से भगा दी और घर आकर दम लिया। इस रात मैंने किसी से इस वाक़े का तज़किरा नहीं किया। ताहम अगली सुबह मुझे बुखार हो गया, जो 3 दिन तक जारी रहा। बुखार से सेहतयाबी के बाद मैं दोबारा सईद मुजाहिद गिलानी के पास गया और ये सारा वाक़या इसे बताया तो इसने कहा कि वाकई तुमने गाड़ी में एक चुड़ैल बिठा ली थी। इसने बताया ऐसे वाक़यात मजीद कुछ लोगों के साथ भी पेश आ चुके हैं। वो लोग भी लड़की समझकर इसे गाड़ी में बिठा लेते थे, ताहम इसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शकील सिकंदर ने बताया कि इस वाक़े के बाद से अब मैं इस रोड पर रात को सफर नहीं करता। ताहम एक बात मैं तमाम ये वीडियो देखने वालों को बता दूं कि कभी भी इस किस्म की सूरत का सामना हो तो फौरन कुरानी आयात खुसूसन सूरतुल नास का विर्द करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।